झारखंड में अब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों चेंज हो गई है। टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टोटली चेंज। ये जो बहाली प्रक्रिया है टीजीटी, जिसमें 9 to 8 आते थे, सॉरी 9 to 10, और प्राइमरी सेक्शन से 6 to 8 या कहीं कहीं 6 to 10 चलता था, और 11 से 12 जो पीजीटी शिक्षक होते थे, उसमें पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी रहता था। बीएड तो खैर टीजीटी पीजीटी सबके लिए था, और टीजीटी के लिए सिर्फ स्नातक यानी ग्रेजुएशन से ही काम चल जाता था। अब टोटली चेंज हो गया दोस्तों, और बहुत ही बिग चेंजिंग इसको बोल सकते हैं, यानी आमूल चूल परिवर्तन भी आप बोल सकते हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में शुद्ध हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये तो आपका टोटल नियुक्ति प्रक्रिया में चेंजिंग हो ही गया है। यानी कहने का मतलब, पहले जो शिक्षक बनते थे प्राइमरी सेक्शन से जो आते थे, जो स्नातक रहते थे 1 to 8 में जो चलता था, उसमें से जो स्नातक रहते थे उन लोगों के लिए 25% सीट रिजर्व रहता था, 5 साल का एक्सपीरियंस होता था। और फिर ये तो हो गया प्राइमरी से जो हाई स्कूल में जाते थे उसके लिए, और हाई स्कूल से जो पीजीटी में जाते थे उनके लिए 50% सीट रिजर्व रहता था। उनका भी एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, ऐसा शर्त था। तो वो भी चेंज हो गया। वो चेंज क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया एक तरह समझिए। अब 9 to 10 वाला अब उसमें जाए, क्योंकि कैडर ही चेंज हो गया। अब 9 से 12 का एक ही टीचर बहाली होगा, मैंने एक ही टाइप का, एक ही कैडर का टीचर। और दोस्तों पहले 9 to 10 या टीजीटी के लिए जो शिक्षक बहाल होते थे उनका ग्रेड पे 4600, और पीजीटी के लिए 4800 होता था। यानी लेवल 7 और 8 सब गेट आउट, एक तरह से समझिए ख़त्म। शिक्षकों के साथ दोहरी तेहरी कितनों बोलिए मार हो गया, मैंने चौथी पांचवी जो मार बोलिए, मतलब मार ही मार हो गया। अब जो शिक्षक बनेंगे उनको सिर्फ 4200 ग्रेड पे पर काम करना होगा, और ये जो प्राइमरी को पहले मिलता था। और अभी जो 26,000 जो शिक्षकों की बहाली होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया, उन लोगों का 2400 ग्रेड पे 1 to 5 का, 6 to 8 का 2800 ग्रेड पे। दोस्तों एक नीचे, मतलब जस्ट आधा सोचिए, कहने का मतलब 60% में आ गया जो पहले वेतन मिलता था। कहने का मतलब पहले अगर इन लोग को चाहे किसी में भी लीजिए, चाहे पीजीटी लीजिए, टीजीटी लीजिए, या प्राइमरी टीचर लीजिए, अगर 100 रुपया में कहने का 40 रुपया हट गया, ये लोग आधा ही मान के चलिए, यानी 60% वेतन रह गया, बाकी 40% आउट हो गया, यानी एक तरह से आधा ही मान के चलिए। तो दोस्तों ये शिक्षकों के लिए बहुत ही, मैंने खुशखबरी नहीं बोल सकते हैं, ये दुख खबरी है। और पोस्ट भी घटा दिया गया, 8-9 हज़ार पोस्ट भी, जो 9 से 12 का पोस्ट को भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग चेंजिंग, और शिक्षकों के लिए ये बहुत बुरा दिन शुरुआत हो गया है। अब झट से कोई शिक्षक बनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक का स्केल इतना कम कर दिया गया। पहले तो शिक्षक बनना इसलिए चाहते थे कि चलिए स्केल भी है अच्छा है, रवाब भी अच्छा है, इसलिए चलिए जो भी है टोटल हम लोग डिटेल लेके करके जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों आप जो है, कहने का मतलब नया प्रक्रिया में जो है 80% जो होगा सीधी नियुक्ति होगा, और उसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए। और ये जो है वेतन भी 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। और इसमें तो अब सिर्फ प्राइमरी सेक्शन से जो स्नातक रहेंगे, स्नातक और बीएड, देखिए उसमें जैसा शर्त रखेंगे, या स्नातक तो खैर जरूरी है, तो वो आएंगे, तो कहने का मतलब वो आएंगे तो 4200 ग्रेड पे यहाँ आने पर उसको उनको मिलेगा। और उसमें नीचे रहेंगे 6 to 8 में, तो 2800 ही ग्रेड पे रहेंगे। तो देखिए ये बिग अपडेट है। और दूसरा बात, अब इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए इसमें 80% सीटों पर तो डायरेक्ट बहाली होगी, 20% सीटों पर आप मतलब 6 to 8 से जो आएंगे सिर्फ 20% ही आएंगे, और 80% का डायरेक्ट बहाली होगी। पास करने के लिए 50% मार्क्स जरूरी है। और ये जो है STC के लिए 5% का उसमें
छूट रहेगा। तो टोटल अपडेट हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है विज्ञापन। हाई स्कूल और प्लस टू में आप 80% पदों पर सीधी नियुक्ति, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य होगी। देखिए, राज्य के हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में अब एक साथ शिक्षक की नियुक्ति होगी। 9वीं से 12वीं तक कक्षा के लिए शिक्षकों का एक कैडर होगा। शिक्षक नियुक्ति में अब अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर के सामान्य जानकारी होना अनिवार्य होगा। हाई स्कूल व प्लस टू स्कूल के शिक्षक अब माध्यमिक आचार्य कहलाएंगे। अब देखिए, इन लोगों को माध्यमिक आचार्य कहा जाएगा और उसे नीचे 1 to 8 वाला को सहायक आचार्य। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृति मिल गई। 9वीं एवं 12वीं तक कक्षा के शिक्षक नियुक्ति में 20% पद जो है सरकारी मध्य या उत्कृष्ट मध्य विद्यालयों के कार्यानुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए आरक्षित रहेगा, क्योंकि वो लोग भी सहायक आचार्य नाम चेंज हो गया है। जबकि 80% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। सहायक आचार्य के लिए आरक्षित पद पर अगर नियुक्ति नहीं भर पाता है तो इसे सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले से भरा जाएगा। अगर 20% नहीं आता है आवेदन या 20% नहीं सिलेक्शन होता है तो सीधी नियुक्ति वाले के लिए उसको दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, यानी उन लोगों को लिया जाएगा, जमा करने वाले अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। उल्लेखनीय कि अब तक हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालय में शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होती थी। देखिए, हाई स्कूल नियुक्ति में 25% यानी 25% प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित था, जबकि प्लस टू नियुक्ति के लिए हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित था। अब एक साथ नियुक्ति होने से केवल मध्य विद्यालय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को ही 20% आरक्षण मिलेगा। नियुक्ति के लिए आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाएगा। अब देखिए, मध्य विद्यालय में 5 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों के लिए 20% पद आरक्षित। अब वही लोग जाएंगे, वो 9 to 10 तो एक हो गया। आप तो हाई स्कूल वाले तो पीजीटी नहीं बनेंगे। देखिए कितना इसमें फाइनेंशियल बजट सरकार जो है कितना कम फायदा हो गया सरकार को, और शिक्षकों का घाटा हो गया। 500 अंक की होगी परीक्षा। देखिए, कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली परीक्षा 500 अंकों की होगी। पहले पेपर की परीक्षा 200 अंकों की, दूसरे पेपर की परीक्षा 300 अंकों की होगी। दोनों पेपर के लिए परीक्षा का समय 3 घंटों का होगा, 3 घंटा, 200 और 300। पहले पेपर क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ पास करना है। इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। प्रथम पत्र की परीक्षा में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की जानकारी सहित 100 अंक और हिंदी अंक, अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। दोनों मिला के हो गया 200। इसके अलावा द्वितीय पत्र में जिस विषय में नियुक्ति होगी उसी विषय की परीक्षा ली जाएगी। पहले पत्र में जो पास करेगा, यानी 33% पासिंग मार्क्स है, तभी सेकंड पेपर का जांच होगा, और नहीं पास करेंगे तो बस आउट। नहीं होने वाले अभ्यर्थी पत्र का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, मतलब उनका होगा ही नहीं। यानी आप अपना सब्जेक्ट में कमांड रखिए बस, ठीक है, तो आपका सीधे हो जाएगा। नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य। ST/SC को 5% की छूट, यानी 45% में लोग उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे पद के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो सेकंड पेपर जो होगा, जो कि आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए रहेंगे, उसके आधार पर होगा। परीक्षा में प्रश्न पत्र स्नातकोत्तर स्तरीय होगा, जैसे PG लेवल का होगा, जान लीजिए। प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% निर्धारित किया गया है। अब आगे देखें, जिस वर्ष नियुक्ति उस वर्ष की अगस्त से उम्र की गणना होगी। जिस वर्ष नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष 1 अगस्त से उम्र गणना की जाएगी। अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुरूप निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो दोस्तों, इस तरह बिग अपडेट के लिए चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।